मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? हाँ, धमकी दी जा रही है। मुंबई पुलिस पर सवाल उठाओगे तो मुंबई में घुसने नहीं देंगे। अरे मैं तो तब से सवाल उठा रहा हूं, क्या कर लोगे? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत? मुंबई पुलिस पर सवाल उठाओगे तो पूरा देश खड़ा उठा है। अरे संजय राउत जी, अपनी बात कहो, अपने लिए बोलो। कौन हो तुम? आप हर भारतीय को मुंबई आने पर देख लेंगे। मुंबई में कोई आएगा तो देख लेंगे। क्या देख लोगे? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत, बेकार की बात करते हो। परमवीर सिंह से सवाल उठाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? परमवीर सिंह से तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है संजय राउत। तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो मुंबई पुलिस कमिश्नर की? है कौन होते हो? कौन होते हो संजय राउत? पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को धमकी देने के लिए कौन होते हो? अरे सुशांत सिंह राजपूत तो आप लोगों का कुछ था ही नहीं, फिर उसके नाम पर आप इतना बौखलाए हुए क्यों हैं संजय राउत? पूछता है भारत तुमसे। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार कोई पार्टी नहीं है। फिर अनिल देशमुख जी, आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? शर्म नहीं आती है? अनिल देशमुख, कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा। कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना आए। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के, हैं अनिल देशमुख? कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम? कौन हो बताओ मुझे। हाँ, देश जानता है, डरता वो है जिसे पकड़े जाने का खौफ होता है। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। इनकी बौखलाहट, इनकी बौखलाहट दोस्तों, इनकी बौखलाहट का वजह मैं देश को बताता हूं आज। क्योंकि दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है, तो संजय राउत को टेंशन क्यों आ गई है अनिल देशमुख? क्योंकि सुशांत केस का सच सामने आ रहा है। जांच की आंच अब ऊपर तक पहुंच रही है। बॉलीवुड माफिया को बचाओगे तुम, इसलिए सुशांत केस का सच छिपाने वालों की घबराहट बढ़ गई है। लेकिन जो लोग हमें धमकी से डराना चाह रहे हैं, वो याद कर ले, आज सवाल पूछने का अधिकार उद्धव ठाकरे जी, सवाल पूछने का अधिकार हम सबको इस मिट्टी, इस देश के संविधान ने दिया है। अरे आप तो कल राजनीति में भी नहीं थे, तब भी ये हमारी हिम्मत थी और हमारा हौसला था, हमारा अधिकार था। आप राजनीति में ही नहीं थे उद्धव ठाकरे, तब भी अधिकार हमारे पास थी। और कल आप नहीं भी रहोगे राजनीति में, तब भी अधिकार हमारे साथ रहेगी। संजय राउत सुन लो, कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत ये अधिकार हमसे छीन नहीं सकती। इस देश का एक एक कोना, इस देश का, इस शहर का, हमारे मातृभूमि का और मुंबई का एक एक कोना हर हिंदुस्तानी का है। और सुन लो संजय राउत, मुंबई की मिट्टी पे जितना अधिकार तुम्हारा है, मेरा भी है मेरा, है मेरा। और कंगना रनौत का भी है उसका, है हिम्मत। जो लोग सुशांत की हत्या के सच को आत्महत्या की झूठ से छिपा रहे हैं दोस्तों, वो लोग इंसाफ की आवाज को सत्ता की ताकत से दबाना चाहते हैं। हारेंगे सब लोग। वो एक
या दो इंसान का नहीं, यह कोशिश है पूरे हिंदुस्तान की आवाज को दबाने की। घोषणा मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? दबा के बात नहीं करूंगा, आपकी तरह सीधी बात करूंगा। संजय राउत, है हिम्मत तो आओ सामने। सामना में एक तरफा लिखते हो, कहते हो कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया कि अर्नब गोस्वामी को कैसे रोकोगे, तो है हिम्मत लिखो सामना में कि अर्नब गोस्वामी ने मुझे आमंत्रित किया 1-to-1 बात करने के लिए। है हिम्मत तो बात करो मुझसे। अरे आवाज दबाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भारत इसे नहीं होने देगा, इसलिए पूछिए, क्योंकि आज आवाज उठाइए दोस्तों, आवाज उठा के पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत इन लोगों से कि सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों को देख लेने की धमकी क्या दे रही है सोनिया सेना। किसको देख लोगे भाई? देख लेंगे? क्या देखोगे? मैं तो तुम्हें हमेशा देखता हूं, क्या देखोगे? अगर सुशांत केस सीबीआई के पास है तो महाराष्ट्र सरकार उसे राजनीतिक रंग क्यों दे रही है? आप ड्रग्स का समर्थन कर रहे हो, जो ड्रग वाले लोग हैं संजय राउत, उनका समर्थन कर रहे हो। मैं पूछता हूं महाराष्ट्र के लोगों से, क्या महाराष्ट्र के लोग ये ड्रग वालों का समर्थन करते हैं? महाराष्ट्र के लोग और हर शिव सैनिक मेरी बात सुने, आपके पार्टी के लोग आजकल इन लोगों का समर्थन करते हैं। और ये रिया चक्रवर्ती जिसके बारे में उसके अपने भाई शौविक ने आज बता दिया कि वो ड्रग्स चाहती थी, ये ड्रग लॉबी का समर्थन कौन करेगा महाराष्ट्र में? उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। महाराष्ट्र में हम भी रहते हैं। आप महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहे हैं, आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ये ड्रग वाले लोगों का, ये ड्रगी, कंगना ठीक कहती है 99% ये बॉलीवुड के लोग सब ड्रग्स लेते हैं, आप इनका समर्थन कर रहे हो। अरे बाला साहेब पार्टी ठाकरे की पार्टी थी, आप ड्रग वालों का समर्थन करोगे? कोई शिव सैनिक आपके साथ नहीं है। संजय राउत, क्या बात करते हैं आप? शिव सैनिक मुझे भी फोन करते हैं, कोई आपके साथ नहीं है। उन्हें तो शर्म है कि आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि दिशा केस की सीबीआई जांच शुरू होते ही सुशांत के साथ खड़े लोगों को धमकी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, नंबर 4 सवाल दोस्तों, क्या मुंबई और मराठी का मुद्दा उठाकर सुशांत केस की जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है? रिया चक्रवर्ती का महाराष्ट्र के लोगों के साथ क्या लेना देना, मुझे पता हो संजय राउत। आप इसको मराठी वर्सेस नॉन मराठी वाला क्या बात कर रहे हो? रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हो, सीधी तौर से इस बात को मानो, इस बात को पहचानो। तुम्हारे सारे पूरे टेप्स, पुराने टेप्स मेरे पास है। तुम रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे थे, तुम इसमें महाराष्ट्र के लोगों को क्यों खींच रहे हो? संजय राउत जी, सवाल आपसे पूछता है सारा भारत। छत्रपति शिवाजी की मुंबई है ये कह रहे हैं संजय राउत, लेकिन भूल गए कि छत्रपति शिवाजी के जो सिद्धांत थे उसमें न्याय का सिद्धांत सबसे ऊपर था। आखिर मुंबई पर किसी का राज है क्या? किसी ने मुंबई खरीद ली है? संजय राउत ने मुंबई खरीद ली है? कैसी बात कर रहे हैं राउत साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? शायरी लिखते हैं, आपका दायित्व है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सिर्फ सुशांत का परिवार नहीं, पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है। क्योंकि ये लड़ाई एक इंसान के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ी जा रही है। क्योंकि संघर्ष किसी सत्ता के खिलाफ नहीं, असत्य के खिलाफ है। सत्य का ये संघर्ष अब जीत के सामने खड़ा है। इसलिए वो लोग डर रहे हैं जो लोग कहते थे कि सुशांत को तो कोई नहीं जानता, जो कहते थे कि सुशांत के साथ देने वाले तो सियासत कर रहे हैं। अब हर राज खुलने वाला है, तो इनकी जबान जहरीली हो गई है। इनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। सुशांत केस में सच्चाई छिपाने वाले हर कदम पर बेनकाब हो गए।
संदिग्धों का साथ देने वाले और पीड़ित को परेशान करने वालों के चेहरे से मुखौटा उतर चुका है। सुशांत केस में जिन लोगों को मासूम बताया जा रहा था वो सजा के मुहाने पर खड़े हैं। तो क्या संदिग्धों का फंसना साजिश करने वालों को परेशान कर रहा है? उसको कौन धमकिया, उसको कौन धमकी देगा? जरूरत क्या है? कौन है ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। सुशांत की हत्या को 82 दिन बीत गए। 14 जून से महाराष्ट्र की सत्ता और सिस्टम इस केस को आत्महत्या की आड़ में दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुशांत के साथ खड़े लोगों ने इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। क्या इसीलिए सुशांत के सच को दबाने वाले अब सत्ता की ताकत से डराना चाहते हैं?